प्रेजेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55A 55B। और बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन रिलेटेड है आपकी करेक्टेड प्रॉफिट वाले टॉपिक से। सो लेट्स बिगिन विद मी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 55A। Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital accounts student rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2021. They shared profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Biswas and Divya is 4,000 per month and 6,000 per quarter. Biswas share profit includes interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of rupees 80,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall meet by Divya. The profit for the year ended on 31st March shall be 2022 amounted to rupees 3,12,000. Breaker profit was appropriation account. So friends, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है, अनवर, विश्वास एंड दिव्या। उनकी कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, विश्वास एंड दिव्या की सैलरी भी गिवन है और यहां पर विश्वास को गारंटी दी है दिव्या ने फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 82,000। बट इस प्रॉफिट में डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड है बट सैलरी को एक्सक्लूड किया हुआ है, राइट। सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं इसकी वर्किंग और वर्किंग करेंगे, हम पूरी वर्किंग करेंगे टैबुलर फॉर्म में, राइट। सो फ्रेंड्स वी हैव पार्टनर्स अनवर, विश्वास एंड दिव्या, राइट। वैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो अनवर की कैपिटल है बिजनेस में रुपीज 8 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का है 6%। सो दिस कम्स रुपीज 48,000, राइट। ना विश्वास की कैपिटल है फर्म में 6 लाख की, अगेन 6% एंड दिस कम्स 36,000। दिव्या की कैपिटल है फर्म में रुपीज 4 लाख इंटू 6%, सो दिस कम्स 24,000। नाउ सैलरी, तो बच्चों अनवर को कोई भी सैलरी गिवन नहीं है बट विश्वास की सैलरी है 4,000 पर मंथ, इट मीन्स 4,000 इंटू 12, सो दिस इज 48,000। और दिव्या की सैलरी 6,000 पर क्वार्टर, सो 6,000 इंटू 4, दिस कम्स 24,000, राइट। नाउ स्टूडेंट्स डिविजिबल प्रॉफिट। सो स्टूडेंट डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं। सो डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वी हैव 3,12,000। तो 3,12,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही पार्टनर्स का 48,000 माइनस 36,000 माइनस 24,000। तो बच्चों ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी है 48,000 एंड 24,000, 48,000 माइनस 24,000, राइट। सो डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,32,000, राइट। सो स्टूडेंट्स इसमें आप कैलकुलेट करते हैं सभी पार्टनर का शेयर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट में अनवर का शेयर होगा 1,32,000 इंटू 3/6, so 6 2 12, 6 2 12, so this comes 66,000 अनवर का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पार्टनर इज विश्वास, विश्वास का शेयर होगा 1,32,000 इंटू विश्वास का शेयर है 2/6, सो दिस कम्स 44,000। और दिव्या का शेयर होगा 1,32,000 इंटू 1/6 एंड दिस कम्स 22,000, राइट। सो स्टूडेंट्स डिविजिबल प्रॉफिट 66,000, 44,000
and 22,000. राइट? तो बच्चों यहां पर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डेफिशिएंसी कितने की है। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि गारंटी दिया हुआ है विश्वास को, और विश्वास को गारंटी दिया हुआ है 82,000 का, इंक्लूडिंग डिविजिबल प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो प्रॉफिट ऑफ विश्वास, सो विश्वास की गारंटी के लिए हम लोग ऐड करेंगे 36,000 एंड 44,000 एंड दिस कम्स ₹80,000, राइट? और बच्चों गारंटी गिवन थी ₹82,000 की। सो डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी आएगी ₹2,000 का, और इस डेफिशिएंसी को बियर कर रहा है बॉर्न बाय दिव्या ओनली, मेड बाय दिव्या। तो डेफिशिएंसी की वो दिव्या बियर कर रही है, तो दिव्या के शेयर में से माइनस हो जाएंगे ₹2,000। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रिपेयर करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, particular amount, particular and amount। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज नेट प्रॉफिट। नॉट प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 3,12,000, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव 3 पार्टनर्स and 1, विश्वास एंड दिव्या, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 48,000, 36,000 एंड 24। सो 48,000, 36,000 and 24,000, right? And this comes 00018. So this is 1,08,000. Now to salary, और बच्चों सैलरी गिवन है हमारे पास रुपीज, और बच्चों सैलरी गिवन है विश्वास के लिए 48,000 और दिव्या के लिए 24,000, राइट? सो विश्वास 48,000 and Divya 24,000. This comes 000, 8 to 12 and 72,000, right? नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट की। सो 3,12,000, 3,12,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट वॉज, हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 1,32,000, 1,32,000 टू कैपिटल अकाउंट। और बच्चों इस डिविजिबल प्रॉफिट को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो अनवर का डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया था, दैट्स वाज 66,000। विश्वास का डिविजिबल प्रॉफिट था 44,000, इसकी डेफिशिएंसी थी 2,000 की, जिस 2,000 की डेफिशिएंसी को बियर करना था दिव्या ने। तो जब हम विश्वास का डिविजिबल प्रॉफिट लिखेंगे देन इट विल बी 44,000 प्लस 2,000, इट मीन्स 46,000। सिमिलरली दिव्या का डिविजिबल प्रॉफिट था, इट वाज 22,000, बट 22,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी बियर करने के लिए, सो इट इज 20,000।
So these will be the amount of divisible profit among the partners, right? So this is the solution for question number 55A part. Now students, we have question number 55B. The partners of firm distributed profit in for the year ended on 31st March 2022 rupees 1,05,000 equally without providing the following adjustment. A and C were entitled to a salary of rupees 5,000 per annum. B was entitled to a commission of rupees 8,000 per annum. A and C have guaranteed a minimum profit of 35,000 to B. Profit were to be shared in the ratio of 3:2:1. Pass necessary entry for the above adjustment in the books of the firm. So स्टूडेंट्स, यहां पर अगेन क्वेश्चन दो टॉपिक्स के हैं, एक है गारंटीड प्रॉफिट और दूसरा है पास्ट एडजस्टमेंट, राइट? गारंटी ए और सी ने दिया हुआ है बी को रुपीज 35,000 फॉर द प्रॉफिट। और बच्चों, यहां पर प्रॉफिट का मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट, राइट? कि अगर क्वेश्चन में और कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज किया जाता है गारंटी के लिए, राइट? और यहां पर हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था दैट वाज 1,05,000 विच हैव बीन डिवाइडेड इक्वली, राइट? तो पहले स्टेप में हम लोग करेंगे गारंटी के लिए सॉल्व क्वेश्चन, देन सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, राइट? सो बच्चे प्रिपेयर करते हैं टेबल। तो वी हैव थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोवाइड करते हैं सैलरी टू पार्टनर्स। सो सैलरी इज रुपीज 5,000 फॉर ए एंड रुपीज 5,000 फॉर सी। नाउ कमीशन गिवन है 8,000 केवल बी के लिए, सी के लिए कोई कमीशन प्रोवाइडेड नहीं है, राइट? नाउ डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट वी है 1,05,000, इसमें से माइनस करेंगे 5, 5, 10 और 18,000 सैलरी के और कमीशन के, वी गेट 87,000। अब ये 87,000 डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेशो, यानी कि 3/6। सो 14,500 एंड दिस कम्स 43,500। 87,000 into 2/6, so 14,500, so this comes 29,000, and of course the C will get 87,000 into 1/6, and this comes 14,500, right? और बच्चों यहां पर हमारे पास है गारंटी टू बी के लिए गारंटी है रुपीज 35,000 की, राइट? जबकि उसका प्रॉफिट यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 29,000। तो उस केस में डेफिशिएंसी होगी, सो डेफिशिएंसी विल बी रुपीज 6,000, राइट? और बच्चों क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है, किस रेशियो में बियर कर रहा है, तो उस केस में हम लोग डिफॉल्ट रेशियो लेते हैं, राइट? और ए बी एंड सी के बीच का रेशियो है 3:2:1। गारंटी दे रहे हैं हम बी को, यानी कि बी के शेयर को हटा लेंगे तो जो रेशियो होगा वो होगा 3:1 के रेशियो में टू बी बॉर्न बाय ए एंड सी, राइट? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि अगर गारंटी कौन बियर कर रहा है ये गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो रेशियो होगा वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज बॉर्न बाय ए एंड सी। तो 6,000 की डेफिशिएंसी थी, बी विल बॉर्न 3/4 एंड दिस कम्स 4,500, राइट? And 6,000 into 1/4 will bear by C. So it will bear 1,500. तो बच्चों इस केस में जो फाइनल प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर का दैट विल बी 5,000
plus 43,500 minus 4,500. So this comes 44,000. Right? और C को मिलेगा 8,000, 35,000. So he will get 43,000. Right? Now C को मिलेंगे 5,000, 14,500 minus 13,000. Right? So he will get 18,000. Right, students? तो हमारे पास ये प्रॉफिट है जो कि क्रेडिट होना है ए, बी और सी को. राइट? बट बाय मिस्टेक, अब आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट पर. बट बाय मिस्टेक दिस प्रॉफिट यानी कि 1,05,000 वाज डिवाइडेड इक्वली. राइट? तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट की एनालिटिकल टेबल. सो पास्ट एडजस्टमेंट के एनालिटिकल टेबल में हमारे पास है पार्टनर ए, बी एंड सी. इसको हम बोलते हैं डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, credit, debited. This will be credited. Now students, profit. Now students, profit to be credited. जो प्रॉफिट क्रेडिट होना है वो ये होना है, ए को क्रेडिट होना है 44,000, बी को क्रेडिट होना है 43,000 और सी को क्रेडिट होना है 18,000. राइट? But profit wrongly credited now to be debited. यानी कि जो प्रॉफिट गलत क्रेडिट हो गया था उसको हम लोग करेंगे डेबिट. और बच्चों गलत प्रॉफिट कैसे क्रेडिट हो गया था? 1:1:1 के रेशियो में. सो हम लोग लिखेंगे यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट wrongly credited. जो रंगली क्रेडिट हो गया था 1:1 के रेशियो में, यानी कि ए, बी और सी तीनों को ही मिल गया था 1,05,000 into 1/3. और बच्चों दिस कम्स 3 3s are 9, 3 5s are 15, सो 35,000. तो 35,000 क्योंकि रॉन्गली क्रेडिट हो गया था तो इसको कर देंगे डेबिट ए, बी और सी तीनों के लिए ही. राइट? नाउ स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसको एडजस्ट. सो ए के लिए 44,000 क्रेडिट अमाउंट था, 35,000 डेबिट अमाउंट. सो बैलेंस विल बी 9,000 और लार्जर अमाउंट है क्रेडिट, सो इट विल बी क्रेडिटेड. यहाँ पर 43,000 एंड 35,000, सो 8,000 और क्रेडिट. यहाँ पर डेबिट अमाउंट है 35,000 का, क्रेडिट अमाउंट है 80,000 का. दिस कम्स 17,000 और यहाँ पर डेबिट अमाउंट लार्जर है, सो दिस इज डेबिट. तो बच्चों यहाँ पर जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी ए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज 17,000. ए में आएंगे ₹9,000 और बी में आएगा ₹8,000. नरेशन बीन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 55B. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास मिक्स क्वेश्चन आता है गारंटी और एडजस्टमेंट का, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गारंटी के लिए, देन आफ्टर दैट उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट. राइट?